का पार्ट 2 रिलीज होने वाला है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि उस मूवी के बाद ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके बारे में सारी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे तुम अप टू डेट हो पार्ट 2 देखने से पहले। और उस मूवी के अंदर अगर कहीं किसी का लिंक आ गया तो मिस ना करो। रेडी स्टडी गो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्रोनोलॉजी से चलते हैं तो स्त्री यूनिवर्स, जो कि उसका ऑफिशियल नाम नहीं है, एक्चुअल टाइटल इसका मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स है, जिसमें मैडॉक प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी सारे लोग इसको स्त्री का यूनिवर्स बुलाते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत 2018 में स्त्री पार्ट 1 से हुई थी। वो मूवी का मेन लोकेशन टेक प्लेस करती है चंदेरी नाम के एक छोटे से गाँव में, जो की मध्य प्रदेश में एक्चुअली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर मेन भूत जो अपने को दिखाया गया है वो एक स्त्री महिला की आत्मा है। प्रोफेशन से वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन सच्चा प्यार होने के बाद उन्होंने शादी कर लिया और ये देखकर चंदेरी के लोगों ने उनको मार डाला। तो इसलिए वही गांव जब 4 दिन का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है हर साल, उन्हीं 4 दिनों के लिए स्त्री विजिट देती है। रात के 10 बजे के बाद अगर कोई पुरुष उनको बाहर दिखाई दे दिया, उसको प्यार से बुलाएंगी 3 बार नाम लेकर। जिस किसी ने भी पीछे मुड़ के देखा वो गायब हो जाएगा, सिर्फ कपड़े मिलेंगे उसी जगह पे। लेकिन अगर बाहर कोई नहीं घूम रहा है तो घर के अंदर जाके वो गायब कर देती है। इसीलिए लोग डर के मारे घर की दीवारों पर पेंट से लिखवाते हैं कि ओ स्त्री कलाना। मूवी के एंड में इसी चुड़ैल की चोटी काट दी जाती है, जिसके कारण ऐसा दिखाया कि वो गायब हो चुकी है, मर चुकी है, मुक्ति प्राप्त हो गई, जो भी है। लेकिन पिक्चर के एकदम आखिरी में हम देखते हैं कि वो फिर से विजिट देती है चंदेरी को। कहीं गई नहीं है, मे भी चोटी काटने के कारण पावर्स गिर गए होंगे, लेकिन चंदेरी के लोगों को समझ में आ गया कि उनको प्यार और इज्जत चाहिए था, इसलिए गांव के बाहर एक पुतला बनाया और वहाँ पे लिखा है कि ओ स्त्री रक्षा करना। मूवी के मेन कैरेक्टर्स है विकी उर्फ बिकी, जो की प्लेड बाय राजकुमार राव, उनके 2 दोस्त बिट्टू और जना, पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर रुद्रा और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जिसका कोई नाम नहीं है पिक्चर में, लिटरली कहीं पर भी नाम मेंशन नहीं किया। बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उसके असली मोटिवेशंस आज तक हमको नहीं पता, लेकिन स्त्री की चोटी जो कटी हुई थी उसने अपने चोटी के साथ मिला लिया और अब ऐसा दिखाया कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। ये चीज ध्यान रखना कि स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो पहली सुपर पावर वाली बीइंग है वो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर। दूसरा एक फन फैक्ट कि इस मूवी को डायरेक्ट किया था अमर कौशिक ने, जो कि उनका पहला फीचर फिल्म डेब्यू था एज डायरेक्टर। नाम याद रखना, आगे चल के फिर आएगा, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ के दूसरी मूवी को देखें तो वो 2021 की रूही ऐसा लग रहा था। हाँ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड कि रूही इस सुपरनैचुरल यूनिवर्स का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी एक हॉरर कॉमेडी है जिसके प्रोड्यूसर सेम मैडॉक फिल्म्स ही हैं। इवन मूवी के ऑफिशियल पोस्टर में उन्होंने मेंशन किया था कि इस बार एक नहीं बल्कि 2 स्त्री, और उसको बनाया भी काफी हद तक स्त्री की तरह था। कॉमेडी बहुत ज्यादा, जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा हॉरर, इंडिया के किसी एक छोटे से लोकेशन में भूत वाली कहानी। तो इसीलिए वो मूवी भी इस यूनिवर्स में कनेक्टेड है ऐसा मान रहे थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन के साथ। जैसे कि राजकुमार राव, अब तक मैंने जो दोनों मूवीज मेंशन करी, स्त्री और रूही, दोनों के अंदर मेन कैरेक्टर उन्हीं का था। तो अगर आगे चल के ये सारी चीजें कनेक्ट होती है तो वो लोग कैसे दिखाएंगे, क्या डबल रोल है? लेकिन फिर एक बहुत बड़ा शॉकर सामने आता है जब स्त्री 2 का ऑफिशियल ट्रेलर निकाला और उसके अंदर मेंशन किया फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ स्त्री, भेड़िया एंड मुंजिया, रूही का नामो निशान नहीं। तो इसलिए बहुत सारी स्पेकुलेशन है कि वो मूवी ऑफिशियली पार्ट है या नहीं है। मोस्टली मान के चलो कि नहीं होगी, क्योंकि पिक्चर ने उतना नहीं किया था। और इस यूनिवर्स के मेकर्स ने कुछ सटल क्लैरिफिकेशन देने के लिए जो उनकी लेटेस्ट पिक्चर आई थी मुंजिया, उसके अंदर एक सीन दिखा दिया जहाँ पे टीवी रखा हुआ है और टीवी के अंदर रूही मूवी का सीन प्ले हो रहा है, जिसका मतलब ऐसा निकलता है कि इस स्त्री यूनिवर्स के अंदर रूही सिर्फ एक पिक्चर है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उसके अंदर किसी ने पिक्चर बनाया और उस पिक्चर का मेन हीरो राजकुमार राव है। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन वाला पेज थोड़ा फंस जाता है, बट मोटा मोटा मान के चलो कि रूही इसका पार्ट नहीं है, जिसके कारण स्त्री यूनिवर्स के अंदर दूसरी ऑफिशियल मूवी बन जाती है 2022 में रिलीज हुई भेड़िया। इस मूवी को भी डायरेक्ट किया था अमर कौशिक ने, और एक्चुअली अगर तुमको याद है तो इसी भेड़िया के रिलीज से ठीक पहले अपने को कंफर्म किया था कि वो लोग इसका एक यूनिवर्स बना रहे हैं। इससे पहले स्त्री को लेके कोई यूनिवर्स बनाने वाले प्लान्स भी नहीं थे। मे भी शायद स्त्री के पार्ट 2 को आने में ज्यादा टाइम भी इसीलिए लग गया क्योंकि उसके डायरेक्टर ये भेड़िया बना रहे थे, और इसी बीच में बाला भी बना दी उन्होंने, आयुष्मान खुराना वाली, जिसमें वो टकले हैं। भेड़िया मूवी मेजॉरिटी जिस लोकेशन पे टेक प्लेस करती है वो अरुणाचल प्रदेश में कोई एक छोटा सा गांव है, और जहाँ तक मुझे पता है जो नाम उन्होंने दिया है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट शायद नहीं करता है, चंदेरी की तरह। इसके अंदर मेन भूत जो अपने को दिखाया है वो रूपांतरण करने वाला एक भेड़िया है, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि वो एक्चुअल में कोई भूत नहीं है, बल्कि फिजिकली एग्जिस्ट करने वाला एक लिविंग क्रीचर। ऐसे ही एक
रात को एक भेड़िया वरुण धवन का पिछवाड़ा काट लेता है, तो उसके खुद के पास भेड़िया की पावर्स आ गई, जिसके कारण वो रात को अपने कंट्रोल खोकर पूरी तरीके से भेड़िया बन जाता है और अपने आसपास जो भी इंसान है उनको काट के खाता है। कई बार अपने दोस्तों पर भी अटैक कर दिए, लेकिन उसका मेन मकसद है जंगल को बचाना। और सिर्फ पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि वरुण धवन का कैरेक्टर जब कॉन्शियस है, अपना दिमाग लगा के अपनी इच्छा से अपने ही बॉडी का कोई भी पार्ट ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर उसको तेज दौड़ना है तो पाँव, या फिर हाथ में स्ट्रेंथ चाहिए तो हाथ। मतलब कि इस 3 यूनिवर्स में वो दूसरा कैरेक्टर है आफ्टर श्रद्धा कपूर, जिसके पास सुपर पावर्स हैं और अपनी इच्छा के मुताबिक वो यूज कर सकता है। इसी भेड़िया मूवी के मेन कैरेक्टर्स थे भास्कर, वरुण धवन, डॉक्टर अनिका प्लेड बाय कृति सनन, जो कि पिक्चर के एंड में मर गई है ऐसा दिखाया है, बट आगे चल के वो वापस आ सकती है। वो खुद एक भेड़िया थी और उन्हीं के भेड़िया ने वरुण धवन का पिछवाड़ा काटा था। तीसरा मेन कैरेक्टर जेडी शर्मा उर्फ जनार्दन उर्फ जना, प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी। जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी और स्त्री यूनिवर्स का न्यूज कंफर्म हो गया, तो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन भी था कि ठीक राजकुमार राव के कैरेक्टर की तरह इनका कैरेक्टर भी 2 अलग अलग मूवीज में शायद अलग अलग रोल में दिखाई दे रहा है, तो वो लोग कैसे हैंडल करेंगे। यही सेम स्त्री में भी थे और भेड़िया में भी है। मैंने तुमको बता दिया कि राजकुमार राव के 2 रोल्स के साथ उन्होंने क्या किया, रूही को तो ऐसा उठा के फेंक दिया, लेकिन भेड़िया मूवी के अंदर ही अपने को ये जना वाला कैरेक्टर अभिषेक बैनर्जी का एक्सप्लेन करते हैं पूरी तरीके से। जेडी जो है वो भास्कर शर्मा उर्फ वरुण धवन के कजन है और स्त्री के अंदर जो विक्की दिखा था राजकुमार का, उसके जिगरी दोस्त। उस मूवी के अंदर स्त्री ने वश में कर लिया था, तो डर के मारे वो चंदेरी छोड़ आए अपने कजन के साथ रहने, क्योंकि उनको IAS की पढ़ाई करनी है। और अब क्योंकि वो वरुण धवन के साथ अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर ढूंढते ढूंढते स्त्री के ही विक्की और बिट्टू आ जाते हैं। भेड़िया मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया कि ये चारों कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिल चुके हैं और पिक्चर खत्म। नेक्स्ट मूवी जो कि नंबर 3 है और अब तक की सबसे लेटेस्ट रिलीज, मुंजिया। इसका मेन लोकेशन है महाराष्ट्र में कोंकण एरिया का कोई एक छोटा सा गांव। ध्यान दे रहे हो, हमने वेस्ट कवर कर लिया, मिडिल कवर कर लिया, ईस्ट में भी जा चुके हैं। मेन कैरेक्टर्स है मूवी के बिट्टू प्लेड बाय अभय वर्मा। एक सेकंड, ये नाम रिपीट हो गया ना, बिक्की का दोस्त भी बिट्टू है और ये भी बिट्टू है, आगे चल के कहीं वो लिंक ना लगा दे। और दूसरी मेन कैरेक्टर बेला प्लेड बाय शर्वरी। मुंजिया के अंदर जो भूत अपने को देखने मिलता है वो गोटिया नाम का एक छोटा सा लड़का है, जो मुन्नी नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो उससे 7 साल बड़ी है, किसी और से शादी करने जा रही है। तो ये गोटिया उस दूल्हे को मारने की कोशिश करता है, फिर अपने बहन को मारने की कोशिश करता है और फिर खुद मर जाता है। और क्योंकि वो एक पेड़ के पास मरा हुआ है, तो इसलिए उसी पेड़ से बंध जाता है और बनता है मुंजिया। ये पेड़ उसी कोंकण रीजन के एक छोटे से फोर्ट में है, जिसका नाम चेटुकवाड़ी रखा है। मूवी के एंड में पूरा भूत वाला कांड होने के बाद ऐसा दिखा है कि वही मुंजिया अभी भी उसी पेड़ से बंधा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो प्लेस किसी की प्रॉपर्टी है, तो इंसान ने वो झाड़ कटवा दिया बड़े बड़े पीसेस में और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करते करते अरुणाचल प्रदेश जा चुका है उसका एक छोटा सा टुकड़ा। और इसे मुंजिया के मिड क्रेडिट सीन में अपने को भास्कर दिखाया जाता है, जो कि नंगा पड़ा हुआ है फॉरेस्ट में, क्योंकि रात को भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये एक आदत बन चुकी है, तो इसलिए जेडी जना जनार्दन कपड़े लेके आए उसको ढूंढते ढूंढते, जिसमें अंडरवेयर मुन्नी की है। अंडरवेयर पे मुन्नी लिखा है, जिसको देखकर मुंजिया जाग जाता है। हाँ, महाराष्ट्र के कोंकण रीजन से वो अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुका है। अब तक अपने को इस यूनिवर्स के बारे में इतना ही पता है। नेक्स्ट जो मूवी आ रही है स्त्री 2, इसको भी डायरेक्ट अमर कौशिकी कर रहे हैं, तो मतलब कि इस यूनिवर्स में अब तक जो टोटल 4 मूवीज आई, उनमें से 3 उन्होंने डायरेक्ट करी हैं। मुंजिया के 2 महीने बाद ही अगली मूवी रिलीज हो रही है, जिसका मेन लोकेशन फिर से चंदेरी ही एक्सपेक्टेड है। मेन भूत इसके अंदर दिखाया जाएगा सरकटा, और ट्रेलर के अंदर अपने को बताया था कि ये सरकटा वही है जिसने स्त्री को स्त्री बनाया था। हो सकता है कि एक बहुत टॉक्सिक वाला भूत दिखाया जाए, जो कि चंदेरी के मर्दों को काबू में कर रहा है और औरतों को गायब किए जा रहा है। मे बी स्त्री जैसा ही कुछ प्लान हो उसका। मेन कैरेक्टर्स इसके अंदर दिखेंगे स्त्री पार्ट 1 के सारे रिटर्निंग, इंक्लूडिंग स्त्री जो भूत थी वो खुद, उनकी पावर्स कितनी बची है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और जेडी जना उर्फ जनार्दन भी चंदेरी में, मुंजिया के मिड क्रेडिट में वो अरुणाचल में थे। वापस क्यों आया ये तो छोटा क्वेश्चन है ही, लेकिन अब आ चुका है तो क्या मतलब उसका कजिन वरुण धवन का भास्कर भी देखने मिलेगा? द आंसर इज यस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, ऑलमोस्ट हाँ ही मान के चलो। मुंजिया मूवी में से कुछ कैरेक्टर्स दिख सकते हैं क्या, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि यही स्त्री पार्ट 2 उनके लिए एवेंजर्स वाली मूवी बन सकती है, कि जिसमें उन्होंने अलग अलग मूवी से कैरेक्टर ला दिए और एंड में एक बड़ा सा बैटल दिखा दिया। राजकुमार राव का बिकी, श्रद्धा कपूर, खुद स्त्री, चंदेरी के सारे लोगों ने मिलकर ताकत लगा दी, नहीं हार रहा। सरकटा बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसे लड़ने के लिए भेड़िया कूद पड़ा है। मुंजिया तो नहीं आएगा, बिंडोक है वो, लेकिन एक्सपेक्ट करो कि कुछ बहुत ज्यादा ग्रैंड देखने मिल सकता है। रिव्यू आएगा चैनल पे, एक्सप्लेनेशन भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो।